देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव मेहरूपट्टी में किसान मदन लाल के खेतों से 3 जिंदा मोर्टार शेल मिले हैं, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मदन लाल ने बताया कि खेतों में काम करने के दौरान उसे जिंदा मोर्टार सेल मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचित उसने किया। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों ने शेल को कब्जे में लिया और फिर बम निरोधक दस्ते ने तीनों शेल्स को नाकारा बनाया है, निष्क्रिय कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस शेल को ब्लास्ट किया गया, निष्क्रिय किया गया। और ये एक किसान के खेत में शेल मिला, जिसके बाद इस हवाले से उसने सूचना सुरक्षा बलों को दी और सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते का सहारा लेते हुए इस शेल को निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि विपक्षी दल निराश हैं और जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव को स्थगित करने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला लेना है, बीजेपी को नहीं। यहां बता दें कि यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने की रिपोर्ट के बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के सभी नेता 3 अक्टूबर को एनसी की अध्यक्षता में जम्मू में बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि वो 3 अक्टूबर को जम्मू में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे। रमन भल्ला ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और वो जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव को स्थगित करने के केंद्र सरकार के कथित फैसले के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से भाग रही है क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले चुनाव में उसे सबक सिखाएंगे। पूरे देश भर में इंडिया का गठन यहाँ पे हुआ, उसके पार्ट कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने न्योता भी यहाँ पे भेजा है और न्योता में उस मीटिंग में जाके पता चलेगा क्या क्या इशू है। और मैं समझता हूँ एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूल करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है। यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेट बजट यहाँ पे चला गया, हमारे इलाकों के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं। चीफ इलेक्टर जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा साहब, फिर उनको पावर दे दीजिए ना। पुलिस साहब के पास कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर नहीं है, वहां पे अपना इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में एक ही स्टेट यहाँ पे यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पावर सेंटर बना दिए, पंचायतों के लिए कोई और, अर्बन लोकल बॉडी और। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 73rd और 4th अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भाजपा उनके थ्रू अपने कहीं पे सीटें रिजर्व करनी, जो लोगों को शंका यहाँ पे है, तो उससे तो भाजपा निकले। अगर इलेक्शन अथॉरिटी है, ये बोलते हैं भाई बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो फौजियों की शहादत क्यों हो रही है भाई? वो भी तो सवाल है। जनता पूछना चाहती है सरकार से। आप झूठे दावे जरूर करते हो, रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा 30 लाख की 1 टाइम सेटलमेंट में भी आप पीछे बैकवर्ड यहाँ पे कर रही हो, लोगों को रोजगार कहीं नहीं है, तो नौजवान कहाँ पे जाएगा? नौजवान ही एक देश की कौम का सरमाया है, रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी इसको तोड़ के रख दिया भाजपा ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई राजभवन के बिना यहां चुनाव चाहता है, राजभवन के बगैर चुनाव चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो घाटी में आतंकवाद खत्म करने के पक्ष में। पहले दिन से कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है,
वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। हजारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, आप करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। साल 2018 में सरकार ने राजौरी के डेरिया गांव में फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया था। एक साल बाद भी ये काम एक साल बाद पूरा हो गया, लेकिन आज तक फिल्टर प्लांट शुरू नहीं हो सका है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस फिल्टर प्लांट का उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इस फिल्टर प्लांट जो है ये 2018 से शुरू है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए। फिर हमें पानी मिलना चाहिए। पहले से जो पानी चल रहा है, यहाँ से मोटर का पानी चल रहा है, ये ग्राती लगभग 10 किलोमीटर तक जा रहा है। हमारे यहाँ देख सकते हैं आप 500 मीटर दूरी है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हमें नाला क्रॉस करके यहाँ पानी लाना, इधर आना पड़ता। ईद मिलादुन नबी के पर्व पर कठुआ में धूमधाम से सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर शहर में जुलूस निकाला और नबी को याद किया। इस जुलूस में शामिल हिंदू, मुस्लिम, सिख भाइयों ने मिलकर एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए जिले की रिवायत रही है भाईचारे की हम कोशिश करेंगे, उन्होंने ऐसी बातें कही। साथ ही कहा कि आगामी त्योहार भी वो मिलकर मनाएंगे ताकि देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रहे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की 50 जन्मदिन है और वो हमारा नबी नहीं, पूरी दुनिया का नबी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। और हमारा हिंदुस्तान, हम दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बुलंदियों पर पहुँचे, ऊंचाइयों पर पहुँचे और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस इंसान को, उस जमात को जो हमारे मुल्क की तरफ बुरी नजर से देखे, अल्लाह उनको तबाह करे, बर्बाद करे। हमारी मुल्क की फजा हमेशा कायम होता है। मैं तमाम हमारे जितना भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसी भाईचारा कायम रखने का पैगाम दिया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको साथ लेकर चलने का पैगाम दिया है। हम पूरे मुसलमानों ने ये मिलकर ये दुआ की है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन रहे और भाईचारा कायम। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। आई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए, जिनमें अच्छी खासी संख्या विदेशी पर्यटकों की थी। वहीं बॉर्डर और होम स्टे टूरिज्म शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र का और विस्तार होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सयाहों के मस्कन कश्मीर में जहां रवां साल अब तक 1,38,00,000 सयाहों की आमद हुई, वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में कई वर्षों के मुकाबले में रवां साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह सैर पर आ रहे हैं। महकमा सयाहत गुलमर्ग के आदादोशुमार के मुताबिक रवां बरस जनवरी से 27 सितंबर तक 12,35,350 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 7,607 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल रिकॉर्ड तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। आप लोग सब जानते हैं कि 370 हटने के बाद जो शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में आया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। इस लास्ट ईयर जो हमारा जो तादाद थी 1.88 करोड़ थे जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म, उससे ज़्यादा इस बार हम 2.25 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। जहां तक मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, बाय द एंड ऑफ अगस्त वी वेर ऑलरेडी 2.2 मिलियन पीपल हमारे यहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं। एंड दिस डज नॉट इन्वॉल्व द अमरनाथ यात्रीज के फिगर मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जनवरी से अब तक इन 8 महीनों में 7,607 गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि उन्हें खुशी होती है कि हर रोज 150 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह कश्मीर आते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो कश्मीर की सयाहत को बढ़ाने पर मरकूज है। सबसे खुशी की बात है, ये सब हम लोगों को खुशी होती है कि हर दिन 150-200 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हर जगह से हमारे पास यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ, जब मेरे पास शाम को डेटा आता है कि आज की जब हम लोग को कुछ डिप्लोमेटिक कुछ इश्यूज चल रहे हैं कनाडा ने, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अमेरिका के सिटीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं, अमेरिका से टूरिस्ट आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का बढ़ावा देना है, जम्मू कश्मीर की तरक्की, उसमें और भी मजीद इजाफा होगा। महकमा सयाहत ने अब बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत की है। महकमा सयाहत की तरफ से जम्मू कश्मीर में पिछले साल के अवाइल में 75 नए मकामात की निशानदेही की गई। इसमें मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने होम स्टे टूरिज्म के लिए रजिस्ट्रेशन भी किए हैं और अब सरहदी सयाहत भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाती है। इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि दूर दराज इलाकों में लोगों की माशी हालत भी मुस्तहकम होगी। 40 रूम्स हमने रजिस्टर किए केरन जैसी छोटी जगह पे एज होम स्टेज। हमारा बहुत फोकस है बॉर्डर टूरिज्म को रिलेटेड भी। टीटवाल बंगस फेस्टिवल हमने अभी किया है, टीटवाल हमने अभी योगा कराया है, मतलब इंटरनेशनल योगा डे पे। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, हम रूरल टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है जम्मू कश्मीर। उधर सयाहों ने गुलमर्ग में खुशी का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि वाकई ये जन्नत नुमा जगह है, इस जगह पर हर एक को सैर के लिए आना चाहिए। सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी, यहाँ की कुदरती खूबसूरती की खूब दाद दी और लोगों से यहाँ आने की अपील की। कश्मीर की जो तारीख है और यहाँ का जो जगह का
जो मंजर है वो बिल्कुल अलग है। जब हम कश्मीर के एंशिएंट टाइम्स जब देखते हैं, राजतरंगिनी को पढ़ के, कलहन की राजतरंगिनी से हम एंशिएंट टाइम के इतिहास को यहाँ के जानते हैं। कश्मीर की वादियाँ और यहाँ का जो बर्फ़बारी है और पेड़ पौधे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम वाकई बहुत लाजवाब है और रियली तारीफ़ करने लायक है। यहाँ के लोग, यहाँ का घूमना फिरना, हॉस्पिटलिटी, सारी चीज़ों से 100% सेटिस्फाइड है। और हम ऑल ओवर हिंदुस्तान को बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे घूमने आप 100% आ सकते हैं। 100% सेफ़ है, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ है, घूमने जैसा है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, चाहे कोई भी वेदर हो। लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं कि गुलमर्ग बहुत नीट रखते हैं ये लोग, अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, तो अपन को साफ ही रखना चाहिए इस गुलमर्ग को। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा नहीं कि इसका स्नो में एक्सपीरियंस है, इसका बिना स्नो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सयाहों की ज्यादा आमद से कश्मीर के रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले सयाहत से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अवाखिर तक एक नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इस साल कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट जो है उन्होंने यहाँ कश्मीर का विजिट किया है और उसमें सरफहरिस्त जो है गुलमर्ग रहा है। और अगर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार की बात करें, और अब कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर टूरिज्म है और साथ साथ होम स्टे टूरिज्म को भी अब स्टार्ट किया गया है, और उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस बॉर्डर टूरिज्म और होम स्टे टूरिज्म से और सयाहत में कश्मीर में अंदर काफ़ी फ़रोग होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस विंटर सीजन में भी और आने वाले साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 21 लड़कों की सूची घोषित कर दी गई है। संसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो कि हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से निःशुल्क आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर पिछले 5 सालों में 101 बच्चों को ये यात्रा करवा चुके हैं और अब 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चयनित 21 लड़कों के लिए सांसद भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली दर्शन के साथ ये ग्रुप विशेष रूप से गुजरात दौरे पर जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल के वित्तीय स्वास्थ्य पर लाए गए श्वेत पत्र को पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र में दिए गए सभी आंकड़े झूठे हैं और गलत हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि ये कुप्रबंधन 1993 से 1998 तक कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड के नाम पर बाजार से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसमें ब्याज दरें बहुत अधिक थी और इस ऋण का कोई औचित्य भी नहीं था। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और भाजपा पर जवाबी आरोप लगाते हुए उसके पिछले शासन को सबसे भ्रष्ट और घोटाले से भरा करार दिया। शिमला में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक कमलकांत सरोच ने सीएम सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख से ज्यादा का चेक सौंपा है, जिसका सीएम सुक्खू ने धन्यवाद किया। ये 1 लाख का चेक नगर एवं ग्राम नियोजन के विभाग द्वारा सौंपा गया है। 1 लाख से ज्यादा का ये चेक है। आपको मालूम है कि आपदा और बाढ़ से ग्रसित हिमाचल प्रदेश में लगातार लोग अंशदान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एसबीआई के कर्मचारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन आपदा राहत कोष 2023 में दान दिया। उन्होंने 77,29,825 रुपए का योगदान दिया। आपको बता दें कि ये चेक एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। अमृतसर से कुल्लू और शिमला तक हवाई सेवा शुरू होने पर नरेश चौहान ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और किराया कम होने से पंजाब से काफी संख्या में पर्यटक आएंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के केंद्र को लिखे पत्र पर भी सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बयान दिया और इस मामले पर केंद्र से मध्यस्थता की मांग की।
देखिए, शानन प्रोजेक्ट जो है उसका जो लीज था वो 99 ईयर्स के लिए वो ज़मीन हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के पास थी। तो उसका जो समय है 2024 में लीज का समय समाप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को पिछले काफ़ी टाइम से इस बात को उठाया है कि अब ये जो 24 में जब समय इसका समाप्त होगा तो वो हक जो है हिमाचल सरकार के पास होना चाहिए, और उसको लेके सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि ये जो समय था वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद जो उसका हक है वो हमारे पास है। उसको लेके अलग अलग जगह पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से भी अपनी बात रखी है। अभी अमृतसर गए थे, जो नॉर्थ जोन काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें भी अपने राज्यों के जितने भी राइट्स की बात है, पानी को लेके, हर बात को लेके बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री लिखते हैं लेकिन इसका जो निपटारा है मेरिट पे बातचीत से और कानूनी तौर पे होगा कि लीज की वैधता कब खत्म हो रही है, और उसके बाद उसके जो लीगल राइट्स है वो हिमाचल प्रदेश और सरकार के पास होने चाहिए, और इसके लिए हम वचनबद्ध है कि इसकी लड़ाई जो है सरकार लड़ेगी। स्वाभाविक तौर पे जब कोई भी विवाद या मसला दो राज्यों के बीच होता है तो उसमें स्वाभाविक तौर पे जो ये मैंने जिक्र किया जो मीटिंग थी जिसको देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब ने लिया अमृतसर में, जब भी ऐसी परिस्थितियां होती है तो भारत सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है कि दो राज्यों के बीच की जो मसले हैं उनके बारे में उसको सुलझाना, ये सारी मध्यस्थता जो है भारत सरकार करती है। और हमारा ये अधिकार है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लीज का जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। हमारा इस पे कानूनी तौर पे भी हक है, लेकिन इसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस बात के लिए हमें इसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की मंशा बड़ी साफ कर दी है कि हम इसके लिए जो है कानूनी लड़ाई तक के लिए तैयार है, चाहे भारत सरकार से भी हर क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर अब सबसे पुराना नगर निगम शिमला को भी पेपरलेस करने की योजना बनाई जा रही है। इस साल योजना को धरातल पर उतारने के लिए सीएम सुक्खू पहले ही हामी भर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने के लिए महापौर की अगुवाई में विधानसभा पहुंचे पार्षदों के साथ इस बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, जिस पर महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि सदन की कार्यवाही को पेपरलेस करने की जहां कागजों की बचत होगी, वहीं पार्षदों को सदन की सारी कार्यवाही सहित अपने प्रश्नों के उत्तर भी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो सकेंगे। पिछले दिन अभी जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो हमारा पूरा माननीय हमारा सदन पूरा सभी हम पार्षद लोग विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए गए थे, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से हमारी विस्तृत में चर्चा हुई और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपका जो पूरा सिस्टम है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका गार्बेज बिल है, पानी बिजली के बिल है, सभी को डिजिटलाइजेशन करेंगे, डिजिटल करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा एक जैसे विधानसभा में ई विधान करके अपना हमारा सारा पेपरलेस वर्क होता है, वैसे ही उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपको कमेटी में भी ये पेपरलेस करेंगे, और जिसका हमने मांग भी की थी और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया कि हम ये ज़रूरी है पेपर जितने भी हमारे पार्षद उसमें हम सभी को उस पर टैग के। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद लगातार जेके लिच की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।